दुनिया वालों ने क्या गाया, क्या गाया? अरे इस दिल से अरे मान ये निकले, इस दिल से अरे मान ये निकले, अरे एक ही घूंट में जान ये निकले। तो फिल्म वाले गा रहे हैं, अरे जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना, जहर जुदाई वाला घूंट घूंट नहीं पीना। तो नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। और तूने मुझे जो जख्म दिए, जख्मों को नहीं सीना। अरे दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन फिल्म वाले कह रहे हैं, नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। और क्या? भैया भैया, आपको उधर बैठे बैठे लग रहा है कि आप खाली उंगली से खिसका रहे हो बटन। हाँ, इधर हमारे लोगों के दिल से पूछो जरा। 2 तारीख से ही हालत है हम लोगों की। जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हो उतनी आवाज निकल ही नहीं रही है। मानो चाहे ना मानो भैया। तूने मुझे जो जख्म दिए, जख्मों को नहीं सीना। अरे दिल में आग लगाए सावन का महीना, नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे सोनू बैठ जाओ। इच्छा वाली बहुत तड़प रहा है। काहे पूरे मंच पे दंधई काट रहे हो? बहुत बहुत तकलीफ है आज इसको। बैठे बैठे चल रहा है। अरे वो लोग सब सुन लेंगे, सब सेट कर लेंगे। ये बात अब आया। हेलो हेलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आया? नहीं रखना बस। आपके बताने से वो लोग कोरस नहीं करेंगे। फालतू में तुम्हारे जगह थोड़ी चल रहा है वो लोग। वो लोग स्वयं समझदार हैं। बिल्कुल अच्छे लोग हैं वो। इस समय भगवान प्रभु राम की और सुग्रीव की मित्रता हो जाती है। सुग्रीव ने अपना सारा हाल राम जी को बताया। भगवान राम कहने लगे, सुग्रीव जाओ, अब के बार तुम फिर जाओ लड़ने। जाओ। सुग्रीव अब के बार फिर गए और दोबारा फिर मार खा के वापस आ गए। कहा, स्वामी आप कुछ करते ही नहीं है। मैं जितने बार जाता हूँ हर बार मार खा के चला आता हूँ। तो राम जी कहने लगे, सुग्रीव क्या कहने लगे? एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी? मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई बाली के अंदर 30,000 हाथियों का बल है।
और तुम्हारे अंदर 60,000 हाथियों का बल है, समझते नहीं हो? लेकिन फिर भी तुम बाली से मार खा के चले आते हो। कारण नहीं समझ में आ रहा है, क्या कारण है? तो देखिए सुग्रीव बोले प्रभु इसका कारण मैं बता रहा हूं। सुग्रीव ने कहा क्या? अरे भूषण लीजे निहार गले का, तो भूषण लीजे निहार गले का। महाराज हार का कारण हार गले का, जो बाली के गले में हार पड़ा हुआ है वही मेरी हार का कारण है। समझते हैं? क्योंकि वो हार कोई साधारण हार नहीं है कि करता हार कमाल गले का, और जिसके गले में वो हार पड़ा हो करता हार कमाल गले का, तो रण में किसी की दाल गले का। समझते रहिए भैया। जिसके गले में वो हार पड़ा होगा उसके सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। माना कि मेरे अंदर 60,000 हाथियों का बल है, सुग्रीव ने कहा, लेकिन जैसे ही मैं बाली के सामने जाता हूं, अरे दूना बल मेरा भी, दादा दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना, दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना, तो बल दूना हमसे बल दूना। सुग्रीव कह रहे को उसका बल दूना हो जाता है जैसे ही मैं उसके सामने जाता हूं। तो कहा इसका निदान क्या है? तो सुग्रीव बोले प्रभु अगर बाली मरेगा, अगर चलेगा उसका ये जादू, अगर उसका ये जादू हार का ना चले तो वो बाली मर जाएगा। इसलिए कि दूना बल मेरा भी सामने होता ऊना, दूना बल दूना हमसे इसको अंडरलाइन करिए भाई साहब। पहले लिखिए पर काटिए। पहला शब्द चला है बल दूना, और इसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। सभी लोग जानते हैं कि जो भी बाली के सामने जाता था आधा बल उसके अंदर आ जाता था, तो उसका बल दूना हो जाता था। एक टुकड़ा और दे रही हूं। कैसे? कपी को, अरे कपी को पथ में सुरसारो के, हनुमान जी महाराज चले जा रहे हैं, तो कपी को पथ में सुरसारो के, और पीछे पड़ी थी वो हाथ धो के। हनुमान जी के पीछे पड़ गई, तुम मेरा आहार हो, तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो हनुमान जी महाराज वो कह रहे प्रभु तन बल बीच में था हम दो के, हम दोनों के बीच में तन और बल था। क्योंकि पंक्ति कह रही है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, पास दून कपि रूप दिखावा। बोले महाराज वो अपना तन बढ़ाती जा रही थी, लेकिन मैं अपना तन बढ़ा नहीं रहा था,
मैं केवल दिखा रहा था, मैंने केवल दिखाया है और यही मेरी माया है। बिल्कुल। तो तन बल बीच में था हम दो के, बढ़ा रहे तन सामने हो के। जैसे ही उसने अपने 100 योजन का मुंह बनाया, 100 योजन का मुंह बनाया, तो जब तू न किया तन मैंने सुरसा के सामने, जब तू न किया तन मैंने, तो उसका रहा न ऊना। वाह, उसका भी कम नहीं रहा, वो और बड़ी हो गई। तो तू न किया तन मैंने, उसका रहा न दू, उसका रहा न ऊना। तो पहले बल दूना और अब अरे तन दूना हमसे तन दूना। हनुमान जी महाराज बताने लगे राम जी को, बोले प्रभु अरे बढ़ा रही वो तन दूना, मैं दिखा रहा तन दूना। वो बढ़ा रही थी, मैं केवल दिखा रहा था, और बढ़ाने में दिखाने में बहुत अंतर है। इसलिए बढ़ा रही वो तन दूना, मैं अरे दिखा रहा तन दूना। अरे तन दूना हमसे तन दूना। अंतिम बात सुनना भाई साहब, अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं और कहना। हनुमान जी महाराज लंका नगरी पहुंच गए, और लंका नगरी में देखा कि माता सीता अशोक वाटिका में बैठी है, और उनकी स्थिति, उनकी हालत कैसी हो रही है। कैसी? हनुमान जी महाराज कहने लगे, क्या लगे? अरे माता दुख दे खा कपी आके। तो माँ को देख के ऐसा लगा कि माता दुख दे खा कपी आके। ऐसा लग रहा था कि माँ से सुख रूठे हो माँ। जब मैंने माता जानकी को अपना परिचय दिया, उनको आपकी निशानी थमाई, तो माता जानकी रोकर मुझसे कहने लगी, हनुमान ऐसा लग रहा है कि अब भगवान के मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रह गया है। अब भगवान मेरी सुध ही भूल गए हैं। और जब मैया ने कहा कि भगवान के मन में मेरे लिए प्रेम नहीं रह गया है, तो हनुमान जी बोले, नहीं मैया ऐसा नहीं है, क्योंकि चौपाई सिद्ध कर रही है कि जननी जिए जानो मन ऊना, और तुमते प्रेम राम कर दूना। हनुमान जी महाराज बोले कि दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। बोले मैया जितना दुख आपको है, भगवान अपना दुख बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी छुप छुप के आंसू पी रहे हैं अपने। बिल्कुल। तो अरे दुखी प्रभु पिए आंसू छुपा के। और स्थिति कैसी है कि माँ बिन प्रभु तो प्रभु बिन माँ के। मैया ने जब ये कहा कि भगवान के मन में प्रेम नहीं है, तो हनुमान जी बोले, नहीं माँ, अरे तू ना प्रेम द्विवेदी प्रभु का नहीं है ऊना। तू ना प्रेम द्विवेदी प्रभु का नहीं है ऊना। तो मन दूना तुमसे मन दूना। भगवान के मन में दुगना प्रेम है आपके लिए। अरे दुख में भी अपनों की भूल देखो
चंद सम्मान्य बहन जी की तरफ से गीत आया। कौन सा? अरे दिल में आग लगाए सावन का महीना, बढ़िया बात आई है। कि तू ना बल भी मेरे सामने होता, तू ना बल भी मेरे सामने होता, ऊना पल दूना हमसे पल दूना। बात ये प्रसंग आपने लिया है। ऊना 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 और जटिल जी कम खाया करो चूना। अब दूना लाने के लिए ऊना का प्रयोग किया गया है। दूना लाने के लिए ऊना को जबरदस्ती रखा गया वहां पे। पूना पूना पूना। अब हर जगह आप पल दूना कर रहे हैं, कहीं मन दूना कर रही हैं और कहीं तन दूना कर रही हैं। दादा पल दूना, मन दूना, तन दूना, तो जवाब देखें। क्या करते हैं संघार समर में, राम से है श्री राम लड़े, राम से है श्री राम लड़े। जब जब टंडक वन में भगवान पहुंच गए और सूर्पनखा की नाक काटी, जब नाक काटी तो खरदूषण के पास सूर्पनखा पहुंची, और जब आए खरदूषण तो भगवान ने सम्मोहन एक तीर चला दिया, जिससे एक दूसरे को वो भगवान श्री राम समझने लगे। तो वहीं से देखिएगा दादा। करते हैं संघार समर में, राम से है श्री राम लड़े, और तो खरदूषण दो रावण, तो थे लखन ललित ललाम लड़े। तो तू ना वहां, अरे तू ना वहां, तू ना वहां पर एक काउना। क्या हुआ? एक दूसरे को देख रहे हैं,
और दोनों वहां पर देख रहे, वो है, शांत हो जाओ, एक दूसरे को जो राक्षस है वो राम के रूप में देख रहे हैं। और जब राम के रूप में देख रहे हैं तो कह रहे ऊना ऊना, वो है ना, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मेरा गीत कहता है ऊना दूना, वहां पर एक है ऊना, तो दो गुना तन है, दो गुना। भाई एक राम नहीं है, राम ने स्वयं सम्मोहन बाण चला दिया, कई राम प्रकट हो गए, कई राम प्रकट हो गए, एक दूसरे को मारने लगे। और क्या? जितने राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं, आते नजर वहां चौगुना, तब तो दो गुना तन है, दो गुना। दूसरी बंद देखिएगा, सुनिए। चतुर रूप माता ने देखा, श्री विष्णु का जब चतुर्भुज रूप देखा तो चतुर रूप मां, चतुर्भुज रूप माता ने देखा, सुंदर वो स्वरूप, तब रूप चतुर्भुज देखा है, कैसा वो अनुरूप है। तो दिखे वहां परिवर्तन, आए एक आवर्तन, परिवर्तन दिखा वहां पर एक, आदरणीय शर्मा दादा जी, एक परिवर्तन दिखा वहां पर, ये दिखे वहां परिवर्तन, आया जब अपवर्तन। परिवर्तन और अपवर्तन आपने पढ़ा होगा। दिखे वहां परिवर्तन, जब आया है अपवर्तन, तब वो रूप विशाल का हो गया। तो कह रहा हूं चौगुना तन है, चौगुना चौगुना तन है, चौगुना। माता ने जब रूप धारण किया तो उन्हीं के सामने विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया, विराट रूप भगवान ने धारण किया। तो चौगुना तन है, चौगुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके भारी भरकम गीत का यथाशक्ति जवाब। आपका वक्त का है, हमारा तखत का। हाँ, 2 गुना होगा।